आज के इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि अगर आप रशिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या नियम हैं, सेफ यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, किन यूनिवर्सिटीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए, प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में किन्हें शामिल करना चाहिए, इंटर्नशिप का क्या इशू है, सबसे बड़ी बात ये है, और लाइसेंस कैसे ले सकते हो रशिया के अंदर, क्या लाइसेंस लेना कॉमन है, लैंग्वेज सीख पाओगे या नहीं। इसके अलावा 2026 में होने वाले सारे इशूज़ को हम एड्रेस करेंगे और उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है। सबसे पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि इंटर्नशिप का क्या इशू है। रशिया में प्रोग्राम 6 ईयर का होता है, उसमें इंटर्नशिप शामिल होती है। अब कोर्स ड्यूरेशन में शामिल होने वाली इंटर्नशिप को भारत सरकार मानेगी या आपको 1 साल अलग से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, इस पर क्लैरिटी अभी पूरी तरह से नहीं है। लेकिन रशिया के प्रोग्राम को मैं आपको समझा देता हूँ। 6 ईयर का जो कोर्स ड्यूरेशन है उसमें आपकी 1 साल की इंटर्नशिप शामिल है। यूनिवर्सिटी आपको एक सर्टिफिकेट भी देगी जिसमें ये लिखा होगा कि आपने इंटर्नशिप के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने उसमें इंटर्नशिप की है, किन सब्जेक्ट्स में, सुपरवाइज़र के साइन होंगे और मोस्ट लाइकली वो डॉक्यूमेंट एनएमसी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आप अगर 6 साल के दौरान इंटर्नशिप कर चुके हो तो दोबारा आपको इंटर्नशिप के लिए भेजना ये ठीक नियम नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। और अगर होता है तो वो बहुत ही रेयर कंडीशन में हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं कि बात वहाँ तक पहुँचेगी। अब बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं। यूनिवर्सिटीज़ ये बोलती हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये लेटर भी इशू किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो प्रोग्राम है ये इस तरह से डिज़ाइंड है कि एनएमसी के रूल्स को फॉलो करती है। इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम होगा और उसके बाद आप दुनिया भर में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, हर जगह आपकी डिग्री वैलिड होगी। एनएमसी वाला पॉइंट यहाँ पर फंसे, इसकी चांसेस कम है, इंटर्नशिप वाली बात ऐसी होगी नहीं। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना है इस पे भी क्लैरिटी नहीं है, मतलब लाइसेंस लेना है इस पे क्लैरिटी नहीं है। जो पहला लेटर आया था एफएमजीएल रेगुलेशन का भारत के राजपत्र पे लिख के आया था, उसमें लिखा था कि पर्सन शुड बी रजिस्ट्रेबल, और उसके बाद है कम्पिटेंट टू ग्रांट अ लाइसेंस। उससे पहले उसकी भाषा में लिखा है कि आपका जो ये डिग्री है आपकी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड तो आपका एडमिशन लेटर तक होता है, क्योंकि उस पर भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। तो अब यहाँ पे भी क्लैरिटी एनएमसी को ही देनी है कि आप लाइसेंस चाहते हो या आप ये चाहते हो कि हम लाइसेंस लेने के काबिल हों। बस इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। लाइसेंस लेके ही आना है ऐसी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को लेके ही चलते हैं ताकि आपको बाद में कोई सरप्राइज़ ना मिले। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 6 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़े, बट रेयर चांसेस हैं। लाइसेंस लेना पड़े इसके भी रेयर चांसेस हैं, बट हाँ, आपकी डिग्री रजिस्टर्ड होनी चाहिए। प्राइमा फेसी इन नियमों का उद्देश्य था कि स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ जहाँ पर उनके लोकल स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर रहे हों। अब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे कि भाई लोकल भी पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, तभी तो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो और प्रोग्राम आपका इंग्लिश में है तो वो मान्य होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, आप रशिया में जाओगे कहीं ऐसा ना हो कि 6 ईयर आपने पढ़ाई कर ली उसके बाद डिग्री वैलिड नहीं है या आपको 1 साल अलग से इंटर्नशिप करनी पड़े, बट वो बहुत रेयर चांस है। एनएमसी को इस चीज़ में क्लैरिटी देनी चाहिए। मैं खुद ये मानता हूँ कि एनएमसी को साफ-साफ एक अपने पोर्टल पे डिस्प्ले कर देना चाहिए, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के टाइम पे होता था कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो, इनमें नहीं ले सकते हो। सारी मतलब कहानी ही खत्म हो जाए इसमें। लेकिन एनएमसी ऐसा भी नहीं कर रही है। वो अपना जो स्टेटमेंट है वो भी अनक्लियर स्टेटमेंट देती है, बट ठीक है, आपको तो अपना रास्ता निकालना है इस बीच में। और हज़ारों स्टूडेंट्स रशियन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मेडिकल एजुकेशन अच्छी है। तो आप भी जा सकते हो, उसमें प्रॉब्लम है नहीं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात है कि खर्चा कितना हो जाएगा अगर आप रशिया जाते हो तो जो लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस 3 लाख रूबल से स्टार्ट होती है। 3 लाख सवा 3 लाख रूबल की तो फ़ीस ये मिनिमम फ़ीस है। अब रूबल रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये 3.5 से 4 लाख रुपए की ये मिनिमम फ़ीस आपकी रहेगी। इसके अलावा हॉस्टल एकोमोडेशन है, इसके अलावा आपका खाने का खर्चा है, इसके अलावा आपका वीज़ा वगैरह का खर्चा होगा। कुल मिला के ये उम्मीद करके चलिए कि खाना-पीना सब कुछ लगा के आपका 6 लाख रुपए साल का खर्चा कम से कम होगा, ठीक है। अगर 6 लाख रुपए साल का खर्चा होगा तो 36 लाख रुपए तो कम से कम खर्चा होगा। इसमें भी आपका फ्लाइट टिकट, पर्सनल एक्सपेंस शामिल नहीं है। अब थोड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। वहाँ फ़ीस 5 लाख के रेंज में होगी, हॉस्टल आपका अच्छा होगा तो वो 1 लाख सवा लाख रुपए का होगा, खाना अच्छा मिलेगा तो वो भी 1200-1500 साल का लगेगा। ऐसे में आपका 8 साढ़े 8 लाख रुपए साल का खर्चा होगा और इसमें आप रशिया के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, बहुत सारी हैं ऐसी। तो ये बजट लेके चलें, रशिया में जा रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ तो आपका 6 साल का टोटल खर्चा 45 लाख के आसपास का पहुंचेगा, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, इंडियन मेस का चार्ज, वीज़ा, रजिस्ट्रेशन सब कुछ शामिल होगा। तो ये तो खर्चा आपका रशिया में रहने वाला है।
अब इसके अलावा और क्या कन्फ्यूजन होती है, तो एक ये कन्फ्यूजन होती है कि स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि हमने सुना है रशिया में 20 लाख में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, या 25 में हो जाता है, या 30 में हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। रशिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू उज्बेकिस्तान, कंपेयर टू ताजिकिस्तान, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है रशिया। तो वहाँ खर्चा आपका आराम से 40-45 के ऊपर पहुँचेगा। तो ये बजट है, तभी प्लान करें। इसके अलावा इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि रशियन गवर्नमेंट की रेगुलेशन के हिसाब से हर साल फीस थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। आपने एडमिशन ले लिया तो ऐसा नहीं है कि आपकी फ़ीस एकदम फिक्स हो गई। इन्फ्लेशन रेट का चार्ज उस पर लगता है। ऐसा होता है किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस मान लो 2026 में 3 लाख रूबल है, और नेक्स्ट ईयर 2027 में अगर फ्रेश एडमिशन कोई ले रहा है तो उसकी फ़ीस हो सकता है 4 लाख रूबल हो जाए। लेकिन आपकी फ़ीस 3 ही फिक्स रहेगी ऐसा नहीं होता है। वो 3 लाख से थोड़ी सी बढ़ा के 3,10,000, 3,15,000 तक हो सकती है। तो 10 से 15,000, 20,000 तक का फ्लक्चुएशन एडमिशन लेने के बाद आपके लिए भी हो सकता है। तो कभी भी एकदम टाइट बजट में एमबीबीएस इन रशिया की प्लानिंग ना करें। उसके लिए आपको ही मतलब परेशान होना पड़ सकता है बाद में। तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए। फिर रुपीज़ का रेशियो जो रूबल के साथ है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारे पैरामीटर पहले देख लीजिए। अब उसके बाद में फिर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। तो फिलहाल रशिया में जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सेफ़ यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत कम मिलेंगी। सेफ़ यूनिवर्सिटी का मतलब है जैसे अब आप इंडिया में बैठे हो, आप डेली न्यूज़ ट्रैक नहीं करते होगे, लेकिन यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट का असर अब रशिया के अंदर दिखाई देता है। अगर आप थोड़ी-सी भी रिसर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ड्रोन स्ट्राइक हो रही हैं रशियन रिफाइनरी पे, उसके अलावा और भी बहुत सारी बिल्डिंग पे कभी-कभी ड्रोन अटैक हो जाते हैं। ऐसे में जितना आप यूक्रेन बॉर्डर के करीब जाओगे उतना ही आपके लिए खतरा थोड़ा-सा बढ़ेगा, और जितना आप दूर जाते जाओगे वो सेफ लोकेशन होती जाएगी। ये बहुत ही रेशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अब जैसे-जैसे आप दूर होते चलेंगे वैसे-वैसे यूनिवर्सिटीज़ आपकी अच्छी होती चली जाएँगी, थोड़ी सेफ होती चली जाएँगी। तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है, आपको सेफ ज़ोन में और एक अच्छी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी देखनी है। तो रेपुटेड यूनिवर्सिटी हो, सेफ ज़ोन में हो, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ वो है अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। रशिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, साइबेरिया रीजन की लगभग सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है इसको। इसके अलावा हॉस्टल एकोमोडेशन काफ़ी अच्छा है, और जो पढ़ाई होती है वो भी काफ़ी अच्छी है। इंडियन स्टूडेंट 2016 से इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस भी है उनको इंडियन स्टूडेंट्स के साथ डील करने का। तो इसको आप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। और आपको अगर ऐसा ही लगता है कि नहीं हमको मॉस्को के आसपास ही जाना है, तो मॉस्को के पास एक यूनिवर्सिटी है, यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट पसंद करते हैं कि हम त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएँगे क्योंकि इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है और ये मॉस्को से काफ़ी नज़दीक है। तो ये भी प्रतिष्ठित है, इसको भी 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। इसके अलावा एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है मेफी, मेफी का ओबनिंस कैंपस, क्योंकि 2 कैंपस हैं, एक मॉस्को कैंपस है और एक ओबनिंस कैंपस है। ओबनिंस के कैंपस की फ़ीस थोड़ी-सी कम हो जाती है, 45 लाख रुपए के समथिंग इसका बजट रहेगा, खाना हटा के, फूड एक्सपेंस को हटा के, तो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है बट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। अल्ताई में 45 लाख का खर्चा है, यारोस्लावल में 48 लाख रुपए का खर्चा है, और खाना अगर ऐड कर लेते हैं तो लगभग 51 लाख रुपए का खर्चा रहेगा आपका मेफी ओबनिंस कैंपस में। तो वेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ये खर्चा लगभग 50 लाख रुपए का होगा। इसके अलावा फिर आप अगर लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटी देखना चाहते हो, सिख विकार स्टेट यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, चुवास स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ एडमिशन पूरी तरह से क्लोज हो चुके हैं। तो अब आपको अगर एडमिशन लेना है रशिया के अंदर, तो मैंने आपको चॉइसेस बता दी हैं, आपको अपने हिसाब से वेरीफाई करना है। अब जब आप डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में बैठना है, एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम में बैठोगे, उसको पास करोगे तब आपको लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए सेपरेट मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है कि किस स्टेप में कैसे-कैसे आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। अब कॉमन कन्फ्यूजन की हम बात कर लेते हैं, तो कॉमन कन्फ्यूजन सबसे बड़ी होती है कि क्या हम रशिया में रहेंगे और रशियन लैंग्वेज में हमारा एग्ज़ाम होगा, क्या हम रशियन लैंग्वेज सीख जाएँगे? अगर आप रशियन लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो आप डिग्री भी नहीं ले पाओगे। तो इतने स्टूडेंट्स जा रहे हैं जो हर साल 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स रशियन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स लैंग्वेज सीख ही जाते हैं। लैंग्वेज सीखना सबसे आसान चीज़ है। अ, जिस देश में आप रहते हो और आपको लैंग्वेज की ट्रेनिंग मिले तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। और मैंने कभी किसी स्टूडेंट को ऐसा नहीं देखा जिसने बोला हो कि मुझे रशियन लैंग्वेज नहीं आ रही, मैं रशिया में रह रहा हूँ 3 साल से 4 साल से। तो लैंग्वेज वाली बात प्रॉब्लम की नहीं है। इस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है सेपरेट, आप उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। खर्चे का मैंने आपको बता दिया कि कितना खर्चा आपका रहेगा। आप बजट अगर 45 से 50 के बीच में लेके चलेंगे तो आप रशिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएँगे। और 20-25 लाख वाली भ्रामक जानकारी में ना पड़ें। इसके अलावा अगर कुछ और जानना है आपको तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट करके। जो भी आपके मन में हो सवाल, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना एफएमजी है, इन सब चीज़ों के बारे में कमेंट करके आप पूछ लीजिए।
मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके अगर बता देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे अगला वीडियो बना दूँ। थैंक यू वेरी मच।